एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट मैं फॉर्म फिल करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। मैं फॉर्म फिल करना दिखाऊंगा, साइन अप करना है, फिर साइन इन करना है, और साइन इन करने के लिए साइन अप करना पड़ेगा, ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। क्या प्रोसेस रहने वाला है पूरा डिटेल में बताऊंगा, और मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आप फॉर्म फिलअप कर सको इजीली। तो फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं, क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या पैसा लगने वाला है, मतलब क्या फीस स्ट्रक्चर है, और कितना टाइम, किस टाइम पे कितना पैसे देने पड़ेंगे, वो सब मैं बता देता हूँ पहले आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये अपडेट आ चुका है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अपना, ये इसका भी आ चुका है कि क्या क्या प्रोसेस है, आगे क्या करना है। आप लोगों को डिटेल में पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों को। और हो सकता है कि मैं आने वाली वीडियो में इसका स्टेप बाय स्टेप भी आपको दिखा दूँ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ये ब्रोशर आ रखा है एडमिशन गाइड करके। मैं जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इसी में आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है कि क्या है बीए बीएड का, कितने सीटें हैं और क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, जो मेजर सब्जेक्ट है यहाँ पे। और उनका सब्जेक्ट कोड भी दे रखा है, और उनका इंटेक भी दे रखा है, उस सब्जेक्ट में कितना इंटेक लिया जाएगा, यानी कि कितनी सीटें हैं वहाँ पे। ये पूरा अपडेट दिखाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो बीए बीएड का कोर्स का ओवरव्यू है वो कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हो कि कितना इंटेक है, और कोड क्या है, और सब्जेक्ट क्या है। जैसे ये अरेबिक, ठीक है, अब अरेबिक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मतलब बीए बीएड में काफी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, थ्योरी, ये सारे हैं यहाँ पे। और इनका फीस वगैरह भी दे रखा है यहाँ पे। तो मैं बीए बीएड का पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो बीए बीएड का कुछ इस प्रकार आ रखा है, जिसमें इंटेक आप लोगों ने देख लिया जो मैंने वहां दिखाया। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, जो एग्जामिनेशन का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो 50% आपका सीनियर सेकेंडरी यानी SSSC। ये SSSC, इस बात का ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको इसका फुल फॉर्म वहां पे शॉर्ट फॉर्म दिखेगा, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को। तो ये 12th का जो आपका होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो आपका 12th का है, वो बेसिकली 50% बोल रहे हैं। और इसके अलावा जो और भी चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, बट मेन जो है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा एज लिमिट की बात की गई है यहाँ पे, कि एज लिमिट जो है नॉट मोर देन जस्ट अ सेकेंड 24 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। यानी कि 1 जुलाई से पहले अगर आपका उम्र 24 साल नहीं हुआ तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। 24 से कम चलेगा, 24 से ज्यादा वाले एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे। बीएससी बीएड का नहीं, पहले मैं इसी को कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। तो देखो यहाँ पे मेन मेन क्या है जो कैंडिडेट को जरूरी है एनसीटी के एग्जाम में सेलेक्ट करना। एनसीटी के एग्जाम में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये चीज, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। दूसरा कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप दूसरा इंग्लिश कम्युनिकेशन चुन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला है अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इससे अलग होना चाहिए, ठीक है। ये बोल दिया। 3 डोमेन बोला है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब अगर आप देखो, जैसे इंग्लिश तो करना चाहते हो तो इंग्लिश तो आपका हो जाएगा लैंग्वेज से। अगर आप इकोनॉमिक्स से मेजर लेना चाहते हो तो आपके पास डोमेन में होना चाहिए। ज्योग्राफी लेना चाहते हो तो डोमेन में होना चाहिए। मतलब ये है सिंपल इनका मतलब डोमेन स्पेसिफिक का। जनरल टेस्ट जो कि कंपलसरी होता ही है, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी, ये तो जरूरी है ही आपका। कैंडिडेट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन का टोटल स्टेप बाय स्टेप है वो आई बटन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ मैं लगा देता हूँ, उसे आप जाके देख लो, मैंने फुल डिटेल में बता रखा है उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद, उसके अलावा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे उससे पहले ही आप लोगों को इस वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? इस वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उतना टेंशन मत लो। अभी मैं फिर आगे बात कर लेते हैं। बीए बीएड का हमने पूरा बात कर लिया है, और जो यहाँ लिखा गया है वो प्लीज यहाँ पे सेलेक्ट पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बीएससी बीएड वालों का भी बता देता हूँ। 8 सेमेस्टर का होने वाला है टोटल, आप लोगों को पता है बीएससी बीएड का कोर्स है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ दिखा देता हूँ मैं पहले आप लोगों को। बीए बीएड यहाँ पे दोनों बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे वो साइंस वाले, बायोलॉजी वाले हैं या फिर मैथ वाले हैं, दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। उनका इंटेक यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कि बायोलॉजिकल साइंस 17 बच्चे, बायो वाले, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 16 बच्चे, और मैथ के लिए 17 बच्चे। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमम 50% होना चाहिए आपका 12th में, और मदरसा डिग्री। और ये जो इसके लिए भी 50% है, ब्राइट कोर्स एएमयू से, उसके लिए भी 50% ही है। और एज लिमिट जो है यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, और इस डेट के अकॉर्डिंग 24 साल से कम ही होना चाहिए, नॉट मोर देन 24 ईयर। 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स मैथ अगर मेजर लेना चाहते हो, मस्ट है मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर फिजिक्स या मैथ लेना चाहते हो मेजर, तो आपके पास मैथ होना जरूरी है, ठीक है। और वहीं बायोलॉजी या जियोलॉजी लेना चाहते हो तो मस्ट है बायोलॉजी, ठीक है, आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है। डोमेन में भी चूज कर लेना, आपकी 12th में भी होना चाहिए। अब के बीच में आती है ये बात कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा स्टेप भी दिखा दूंगा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कि कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो उसके लिए मैं फॉर्म भी भर के दिखा दूंगा, जस्ट फॉर ए एग्जांपल आप लोगों को लेके। पहले आप ये जान लो कि यहाँ एडमिशन जो होगा एनसीटी के जरिए ही होगा, यानी कि एनसीटी का एग्जाम आप 2026 में दे चुके हो या देने ही वाले होगे आप तो। उससे पहले अपलोड करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो। तो आप लोग आई होप कि पहले देख रहे हो। तो इंग्लिश
लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसको चूज कर लेना जरूर अपने डोमेन सब्जेक्ट में। और लैंग्वेज जो दूसरा चूज करना है, आप इंग्लिश के अलावा कुछ और लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। इसमें आप अदर देन इंग्लिश बोला है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रख लेना। अदर देन, रुक जा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो, बीए बीएड का बात कर लिया था हमने, अब बीएससी बीएड का भी कर लेते हैं बात, इसी इसी में लेकर आगे। ये आपका ये लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ये वाला लिंक है, ठीक है। मैं बीएससी बीएड का बता देता हूँ आप लोगों को कि बीएससी बीएड वालों का, जैसे मैंने जूलॉजी में बता दिया, बॉटनी और जूलॉजी, इसमें इंटेक जो है 17 बच्चों का है। ये यहाँ पे कैसे इंटेक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे चेक कर लेना। 16 बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री में रहेगा, मैथ में 17 बच्चों का रहेगा। और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आपका विद इंग्लिश होना चाहिए, इस बात का लिखना। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैथ नहीं है तो बायोलॉजी चलेगा। मिनिमम एटलीस्ट जो आपका 50% जो होना चाहिए आपका होना चाहिए। इंग्लिश मैंडेटरी है, आपकी 12th में होना जरूरी है। इसके अलावा मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ये सब है तो आप चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फॉर एडमिशन इन बीएससी बीएड, फिजिक्स या मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो कैंडिडेट को पास करना पड़ेगा मैथमेटिक्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब डोमेन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप वो करना चाहते हो तो। बीएससी बीएड आप फिजिक्स में करना चाहते हो, मैथ में करना चाहते हो, आपके डोमेन में होना चाहिए। अगर वही बॉटनी या जोलॉजी से करना चाहते हो तो मेजर सब्जेक्ट अगर आप वो चाहते हो तो आपके पास जो क्वालिफाइंग एग्जाम है यानी कि एनसीईटी, उसमें होना चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ बायोलॉजी में आप पास हुए होने चाहिए, ठीक है। डोमेन में ले लेना उन सब्जेक्ट को। और डोमेन में इसके अलावा और क्या क्या लेना है, इस बात का ध्यान रख लेना। एज का लिमिट सेम ही है, 24 ईयर, बीएससी बीएड वालों का भी। और डेट जो देखा जाएगा 1 जुलाई से देखा जाएगा, और 1 जुलाई ईयर ऑफ एडमिशन के लिए देखा जाएगा। और नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 में जो आप देने वाले हो, उसमें कैंडिडेट को क्या अटेम्प्ट करना है, जो अटेम्प्ट करना है और जो चूज करना है एज अ सब्जेक्ट, उनके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट कुछ भी अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अलावा कोई और सब्जेक्ट दूसरा ले सकते हो, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब ये है बस, इस पहले वाले से अलग होना चाहिए। और इंग्लिश मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखना। और जहाँ जैसे आईआईटी में भी इंग्लिश होता है मैंडेटरी, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही चूज करना। आईआईटी के लिए भी बता देता हूँ, अगर आप आईआईटी को टारगेट करने वाले हो तो। और जो कि मैं ज्यादातर वीडियो में नहीं बता पाता कि इंग्लिश को चूज कर लेना। और इंग्लिश में भी लैंग्वेज एंड लिटरेचर को चूज करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। फिजिक्स होना चाहिए आपके पास, और डोमेन में आपके पास होना चाहिए केमिस्ट्री भी होना चाहिए, मैथ या बायोलॉजी जो भी आप डोमेन लेना चाहते हो वो होना चाहिए। जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि मैंडेटरी है। ये सारे डोमेन आपको चूज करने हैं। सातों सब्जेक्ट जो लिख के दे दिया है एएमयू ने, ये आप देख लो कि इसने जो है अपना लिख के आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कि ये सातों सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। विद एग्जाम्पल लेके बताया है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही होना चाहिए, और इसको इसके अलावा होना चाहिए, ये चीज लिख के बता दिया है इन लोगों ने। और कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, जो भी वो पहले तो एनसीटी में रजिस्टर करना है, उसके बाद अपीयर होना है टेस्ट के लिए। उसके बाद इसके अलावा आपको वेबसाइट पे एनसीटी के जो रजिस्टर करोगे, एएमयू का जो वेबसाइट है, जो कि ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो काउंसलिंग एंड एडमिशन वाला एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना है। कैसे भरना है अभी मैं दिखा दूंगा, वीडियो में बने रहो, दिखाऊंगा मैं। और कैंडिडेट सेलेक्ट दी, इसके अलावा जो यहाँ पे और भी चीजें लिखी गई है वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर, जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हो जाएंगे बीएससी बीएड के लिए, उनको अलॉट किया जाएगा मेजर सब्जेक्ट, जो कि बेस्ड ऑन द परफॉर्म परफॉर्मेंस इन द एडमिशन टेस्ट। हाँ, तो आपके जो नंबर है उसके बेसिस पे, यानी कि जो आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें जो आपका मेरिट बनेगा उसके बेसिस पे आपको मेजर या माइनर मिलेगा। मेजर ही बेसिकली मिलेगा, माइनर तो दे देते हैं ऐसी, ठीक है। मेजर जो भी आप चूज करने वाले हो अपने, इसके अलावा आप दूसरा आ जाएगा फिर। तो यही था हमारा जो एनसीटी के जरिए जो मिलता है, ये आपका पहले बीएससी बीएड मैंने ऑलरेडी बता दिया। और इसके अलावा जो एनसीटी के जरिए जो मिलता है वो मिलता है यहाँ पे बीए बीएड, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों ने देख लिया एएमयू का, मैं जो मेन मेन पॉइंट था वो मैंने कवर कर दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब थोड़ा फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह भी देख लेते हैं, जो फीस क्या रहने वाला है, और एडमिशन के टाइम पे आपको कितना फीस देना है, वो सब चीजें भी इसमें लिखा गया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं फीस की बात कर रहा था कि फीस क्या क्या आपको देना है। यहाँ आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कि आई थिंक यहाँ पे लिखा गया हो। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, पेन ले लेते हैं। पेन काम नहीं कर रहा है, सॉरी गाइस। देखो यहाँ पे, देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है, जो आप एप्लीकेशन भरने वाले हो अभी, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखो, बीएससी, जूम कर देता हूँ, बीए बीएड का आपको दिख रहा होगा ये दो ऑप्शन, ठीक है। 75 एंड 76 नंबर पे है, आई थिंक ये विजिबल होगा। और पेपर कोड वगैरह दे दिया है आपको 700, जस्ट अ सेकेंड, 750 रुपये जो है आपका दोनों का लगने वाला है। और ये कहाँ लगने वाला है, कब देना पड़ेगा, तो जो लिंक बता रहा था ना जहाँ मैं फॉर्म भर के अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां पे आपको देना पड़ेगा ये पैसा। और डेट बता दिया गया है, 5 तारीख तक का आपके पास टाइम है, ठीक है, 5 तारीख का। उसके बाद 12 तारीख वालों का भी टाइम है, लेकिन आपका 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि लेट फीस है एक तरीके से, विद लेट फीस, ठीक है। विदाउट लेट फीस की, हम विदाउट लेट वाले में रहेंगे, क्यों 300 रुपये एक्स्ट्रा भरे, तो आप 5 तारीख से पहले अपना फॉर्म भर देना। तो आई होप कि मैं 5 तारीख से पहले आपको ये वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ आप तक। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचने में लेट हुआ है, या फिर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं होगे तो ही लेट हुआ होगा, वरना पता नहीं क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे, या तो कोई बात नहीं। मैं ट्राई करूंगा आप तक ये वीडियो पहुंच जाए अपनी तरफ से पूरा, विद एक शॉर्ट भी बना दूंगा, चलो ठीक है, ताकि इन्फॉर्म कर दूं 5 तारीख से पहले आप लोगों के पास ये चीज होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो मैंने 750 रुपये बताने थे, वो फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है, जो आपको फॉर्म भरते समय आपको देना पड़ेगा। ये एनसीटी का नहीं है, ये एएमयू के वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको ये मांगा जाएगा ये पैसा, ठीक है, 750 रुपये, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस बोल लो या एप्लीकेशन फीस बोल लो, जो आपको यहाँ पे रजिस्टर एडमिशन लेने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ेगा उसका चार्ज है। चलो आगे बात करते हैं आप।
इसके अलावा बात कर लेते हैं अब फीस स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देख सकते हो 126 एंड 127 नंबर पे दे रखा है आपका फीस, जो एडमिशन के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। फी पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो रुपीज में दे रखा है यहाँ पे 12,500 जो बी ए बी एड वालों का है, और 1,000 एक्स्ट्रा जो लग रहा है, जो भी एक्स्ट्रा है 13,300 के करीब ये लग रहा है आपका बीएससी वालों का। तो आप इसे चेक कर सकते हो, जो आपकी आपको पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। जो मेन पॉइंट था इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप चाहो तो इस पीपीटी को पढ़ सकते हो आराम से, कोई पीपीटी बोल रहा हूँ सॉरी, पीडीएफ को जो ये आया है, ठीक है। और यहाँ पे वो भी देखा जाएगा, ठीक है, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, जो भी है वो आप इस ब्रोशर को गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना इसे हो सके तो। बाकी जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया, बहुत बड़ा पीडीएफ है ये, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट डेटा निकालना बहुत टाइम लग गया मेरे को, पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा। बाकी यहाँ पे सर्च का ऑप्शन था, इसीलिए मैंने थोड़ा देख लिया, चलो ठीक है, छोड़ो। अब देखो सुनो, फॉर्म कैसे भरना है उसका मैं बता देता हूँ आपको। ये लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट में ही, इस लिंक पे आपको जाना है। लिंक पे जैसे ही जाओगे देखो ये थोड़ा साइट लीव करने का आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ये वाला लिंक पे जाते ही यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म एंड ये फर्स्ट लिंक दिखेगा, ये वाला, ठीक है। इस पे आपको जाना है। इस पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट सीयूटी का लिंक पे जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जाके देख सकते हो। बट ऐसे ही जाना, सीयूटी यूजी सबका, एनसीटी वालों का सबका सेम है। पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए चलते हैं। अब यहाँ पे सीयूटी का लिखा है, एनसीटी का नहीं लिखा हुआ है, आप प्रोसेस सेम ही है, यही चीज करना पड़ेगा, रजिस्टर करना है पहले आप लोगों को। तो रजिस्टर आप सीयूटी में करो, एनसीटी में करो, बात बराबर ही है। तो पोर्टल सेम ही है, मेरा मतलब कहने का ये मतलब है, बात बराबर नहीं है, मतलब पोर्टल सेम ही है दोनों का, मैंने चेक किया था। तो पोर्टल तो सेम ही है, वहाँ पे बस एग्जाम सिलेक्शन का आएगा ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी सुनो, जैसे हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यस या नो में बता देना कि आप इससे पहले एडमिटेड हो एएमयू में। तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर बच्चे नो ही होंगे, ठीक है। नो पे सिलेक्ट करना, जैसे मैंने अभी नो पे सिलेक्ट किया। इसके बाद अपना फर्स्ट, सॉरी गाइस मेरा नाम आ गया, ठीक है। फर्स्ट नेम डालना अपना, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है तो, वरना लास्ट नेम डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इसके बाद अपना आधार नंबर डालना, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना। देन यहाँ पे ईमेल डालना अपना, यहाँ पे अपना कंफर्म कर देना ईमेल आईडी सेम, मतलब दोनों बार सेम। पासवर्ड आप यहाँ पे जो क्रिएट करने वाले हो पासवर्ड, इस पासवर्ड को ध्यान रखना, ईमेल आईडी और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप बना लेना, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। मतलब 7-8 लेटर जो भी है उसमें सारे लेटर इस्तेमाल करना। और यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रजिस्टर करते ही आपको साइन इन करना है, साइन इन करना है। रजिस्टर करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी दिया अभी, उसे यहाँ डालना, पासवर्ड डालना है यहाँ पे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है। रिमेंबर मी करके इसमें कैप्चर जो आई एम नॉट अ रोबोट, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इंटरफेस किस तरीके से दिखेगा वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पढ़ लेना, कि आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, मतलब स्कैन होना चाहिए, अंडर कितने केवी के अंदर में होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जरूरी है। पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, ये सब चीज लिखा गया है यहाँ पे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए आपके पास, डिटेल ऑफ वो, मतलब कि जो आपका एनसीटी का, अभी तो आपके पास क्या होगा, एनसीटी का क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा ना, आई थिंक रिजल्ट का थोड़ी होगा, जो भी है, मतलब वो संभाल के रख लेना। वो सारी चीजें यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई है उसको ध्यान से प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसका डिटेल ज्यादा नहीं दे रहा आप लोगों को, हो सके तो पढ़ लेना प्लीज। आगे चलते हैं कि आगे इंटरफेस कैसा दिखेगा जब हम लॉगिन कर लेंगे। तो मैं लॉगिन करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। लॉगिन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए मैं अभी आपको वेबसाइट पे लॉगिन करके नहीं दिखा सकता, वहाँ डेटा वगैरह थोड़ा यूट्यूब का रूल है कि नहीं दिखा सकता, ठीक है, मतलब थोड़ा हाइड करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। तो देखो यहाँ पे होम पेज दिख रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा वो ले लेता हूँ यार, रुको जरा, जस्ट अ सेकंड, मैं वीडियो को हाईलाइटर ले रहा था, सॉरी गाइस। होम पेज है आपका, ये होम पेज पे जैसा लिखा गया है 6 स्टेप है, उस 6 स्टेप में आपका जो पूरा प्रोसेस होने वाला है। पहले प्रोफाइल फिल करना पड़ेगा आपको, ये वाला प्रोफाइल। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल वगैरह जो भी है ये आपको फिल करना हो। प्रोफाइल में एड्रेस भी आ जाएगा आपका, दोनों एड्रेस आएगा, परमानेंट प्रेजेंट, एजुकेशन डिटेल, फिर फोटो वगैरह, कैटेगरी क्या है आपकी वो सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है, जो कि फी पेमेंट वगैरह जो भी करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना ट्रांजेक्शन का लिस्ट भी देख सकते हो। चलते हैं पहले। तो देखिए आप किसी भी स्टेप में डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन वो वापस होम पेज पे लेके आ जाएगा आपको, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए प्रोफाइल फिलिंग करते हैं। ऑलराइट, तो रजिस्टर्ड ईमेल। तो ये सारे स्टेप जो आपको फॉलो अप करने हैं वो मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आपको डालना है, जो आपने मतलब ये ऑलरेडी फिल होगा या नहीं है तो प्लीज फिल आउट कर देना। अल्टरनेटिव कोई डालना चाहते हो तो डाल दो, फर्स्ट नेम डालना अपना, मिडिल नेम डालना, लास्ट नेम ये ऑलरेडी डाला होगा, नहीं डाला होगा तो लिख देना, ठीक है। आधार नंबर डालना ऑलरेडी इनपुट होगा क्योंकि आप लॉगिन किए हो, तो ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। फादर नेम, मदर नेम, सॉरी, फादर फर्स्ट नेम ऑफ, फादर मिडिल नेम, ठीक है, फादर लास्ट नेम है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मदर फर्स्ट नेम, मदर लास्ट नेम, मडल, सॉरी, मदर मिडिल नेम, मदर मम्मी का लास्ट का नाम, ठीक है। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल देना, जिसपे भी स्टार, ये स्टार करके दिख रहा होगा। आई होप कि क्वालिटी ज्यादा ब्लर ना हुआ हो इस वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली जहां जहां ये स्टार दिख रहा है रेड कलर का, प्लीज वो जरूर डाल देना, वरना आगे स्टेप फॉलो अप नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना, जेंडर डाल देना, डोमिसाइल किस स्टेट के हो वो डाल देना, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवा लेना। डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया, जेंडर डोमिसाइल बता दिया, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो भी हो, आप यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, टाइप करने का आएगा तो टाइप कर देना। हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे यस या नो का आएगा, तो प्लीज इसे यस कर लेना। अगर बाद में भी
नहीं चाहिए तो आप मना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर यस नहीं किए रहोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो प्लीज़ यहाँ सेलेक्ट कर लेना यस, अगर आपको चाहिए तो जरूर कर लेना। आगे हम देखते हैं अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है, जिसमें जेंडर, डोमिसाइल वगैरह। हाँ, तो यहाँ रिलीजन जैसे ये कुछ भी सेलेक्ट कर दिया था उस समय, और हॉस्टल अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ बताने के लिए मैंने इसे दोबारा लगा दिया था कि ठीक है। उसके बाद प्रोसीड एंड रिव्यू पे चलेंगे। उसके बाद अगला आएगा एड्रेस का। प्रोफाइल हो गया, एड्रेस। एड्रेस में दो है, या तो आप ऐड कर सकते हो या फिर जो ऑलरेडी एडेड है वो देख सकते हो। अभी तो ऐड नहीं किया आप लोगों ने, तो प्लीज ऐड पे क्लिक करना। ऐड करते ही, ऐड अ न्यू एड्रेस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से दिखेगा, नीचे आपका एड्रेस दिखेगा, अगर होगा तो। नहीं है तो इस पे क्लिक कर देना, ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग या परमानेंट एड्रेस, फिर अपना डाल देना। जैसे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग का बता देता हूँ, इसी तरह परमानेंट का भी डाल सकते हो। हाउस नंबर वगैरह जो भी, स्ट्रीट वगैरह क्या है, लैंडमार्क क्या है, लोकेलिटी क्या है, सिटी क्या है, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो सब सेलेक्ट करना, आगे बढ़ जाना। ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग की जगह आपको परमानेंट आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी दोनों डाल सकते हो आप। अगर आपका दोनों सेम है तो वहाँ ऑप्शन जो भी दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर देना। आगे देखते हैं, अगला आएगा क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ क्वालिफिकेशन लेवल आएगा, यहाँ पे आएगा SSSC जो कि 12th का है, और SSC 10th का है। तो 10th है, 12th की डिटेल ही आपको डालना है। डिप्लोमा तो आपने किया नहीं है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। शुरू के दोनों। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये वाला इसी तरह आपको दोबारा रिपीट कर देना है इसके लिए। तो पहले SSSC में चलते हैं, यानी 12th का। 12th का हमने सेलेक्ट किया, और क्वालिफिकेशन मोड क्या था, जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर देना। अपना कोर्स डाल देना, यानी आप 12th में अपियर हो या पास हो, ये किसी में भी, मतलब पास हो चुके हो या अपियर हो, उसका कोर्स डाल देना। एग्जाम्पल में देख लो, या तो 12th लिख दो ऐसे, या तो 12th लिख दो, या BA ऑनर्स करके लिखा हुआ है, ये तो उनके लिए है। तो 12th ऐसे लिख सकते हो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईयर ऑफ पासिंग ईयर जो भी है वो यहाँ पे डाल देना, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। रिजल्ट कैसा था, आ चुका है या नहीं आ चुका, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बोर्ड क्या था, CBSE था जो भी था, UP बोर्ड था जो भी था, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। ऑप्शन सारे दिखेंगे। प्लीज अपने 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड का नाम वगैरह देख लेना, क्वालिफाइंग मोड, ये सब मैंने बता दिया आई थिंक। एग्जाम रोल नंबर आ चुका है, आ चुका तो होगा ही, ये डाल देना यहाँ पे। परसेंटेज क्या रहा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, CGPA वगैरह। रोल नंबर आ चुका है, ये दो ऑप्शन की इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 12th में अपियरिंग हो, इसलिए ये दो ऑप्शन खुल नहीं रहा है, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंटर रिमार्क इफ एनी, ये इसे आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन या 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, 2 MB के अंदर होना चाहिए, और ये JPG इमेज में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल करके आप अपलोड कर देना। अब इसी तरह मैंने SSSC का बता दिया, 12th का बता दिया, आप यहाँ पे डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। अगर गलती से कुछ मिस्टेक हुआ है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, एडिट का भी ऑप्शन होगा, उसे एडिट कर सकते हो, या हटाना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसी तरह 12th का हमने डाल लिया, आप 10th का डाल लेंगे। इसी तरह जो मैंने बताया सेम प्रोसेस रहेगा, यही सारी चीजें दोबारा रिपीट होगी, जो मैं करना नहीं चाहता। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को क्या चीज, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और जो भी आपका हिंदी इंग्लिश का जो भी सिग्नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और इसे ध्यान से पढ़ लेना, जो यहाँ चीजें लिखी हुई है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसे आप पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंग अपना फिलअप करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आई हैव रीड दी जो ऊपर लिखा हुआ है उसे मैंने पढ़ लिया है, टिक करना। चूज फाइल करना, सिग्नेचर का बोल रहा है तो सिग्नेचर इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर आपने पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस साइन में होना चाहिए, किस पेन से लिखा होना चाहिए, ये तक देखो, ब्लू पेन ऑनली लिखा है। ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, मैंने उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ सबमिट कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद। इसी तरह आपको क्या करना है कि आपको फोटोज में अपना फोटो सिग्नेचर और फोटो सिग्नेचर और जो भी क्या था तीसरा, एक और चीज था ना, क्या था, फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट था, फोटो और सिग्नेचर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, यही दो चीजें मांगी गई होगी, उसे भर देना। उसके बाद कैटेगरी में चले जाएंगे, और कैटेगरी में ये सारे ऑप्शन दिखेंगे आप लोगों को कि आपका इनमें से कौन सा कैटेगरी है, SC ST, और OBC वालों का BC है, बैकवर्ड क्लास है, कौन सा है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, इतने सारे कास्ट आ गए यहाँ पे, और भी लिस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट करना, आगे बढ़ जाना। डू यू हैव एनी बैकवर्ड क्लास, यस एंड नो करके जो भी होगा। डू यू बिलोंग टू एनी बैकवर्ड क्लास अपना सेलेक्ट कर देना। नेम ऑफ दी कास्ट, कास्ट का क्या नाम है वो आप यहाँ पे नेम कर सकते हो। सब कास्ट क्या है वो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सेव कैटेगरी पे ऑप्शन पे क्लिक करके अपना कैटेगरी सेव कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी वाला ऑप्शन जो था उसके लिए बता दिया हूँ। अब अप्लाई पे ऑप्शन पे जाओगे, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सारे दिख सकते हो। जनरल से हो, जनरल का हो तो आगे बढ़ जाओ सीधा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेलेक्ट है कोर्स लेवल, आगे देखते हैं कोर्स लेवल का। ये सारे कोर्स लेवल आ गए यहाँ पे सारे, कि किस कोर्स के लिए आप करना चाहते हो। यहाँ पे BTech का भी आएगा, और अपना एग्जाम जो है CUT का, NCT का, सबका आएगा। यहाँ पे अपना कोर्स अपना सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और सिलेक्ट फॉर्म, और यहाँ पे ओ सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ है, तो सेलेक्ट कोर्स लेवल, कोर्स लेवल में अपना बैचलर ही सेलेक्ट करना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बैचलर है जो भी है उसके अकॉर्डिंग। और सेलेक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको अपना BSc BEd ढूंढना है या BA BEd ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, इसमें मैंने हाइड कर रखा है, अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो डेटा नहीं पड़ा हुआ। अभी तो डेटा नहीं पड़ा हुआ, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप कि मैं थोड़ा तो मदद कर पाया हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करें, तो हो सके तो ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। सो मेरे को लगता है मैंने थोड़ा बहुत तो हेल्प कर दिया होगा आप लोगों का, और अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपकी हेल्प करूंगा। जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे भी आ रहा है, जिस भी स्टेप में आ रहा है प्रॉब्लम, मुझे बताइए कि आपको फॉर्म भरने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद।